दोस्तों, घर की दीवार पर लगा पतला सा टीवी बाहर से केवल एक स्क्रीन और फ्रेम दिखाई देता है, लेकिन रिमोट का बटन दबाते ही उसी काली स्क्रीन पर चेहरे, रंग और चलती हुई दुनिया बनने लगती है। आखिर टेलीविजन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स छिपे होते हैं? कौन सा पार्ट बिजली संभालता है? कौन वीडियो सिग्नल को समझता है और कौन लाखों पिक्सल्स को आदेश देता है? सफेद रोशनी से हरा मैदान, नीला आसमान और रंगीन कपड़े कैसे बन जाते हैं? पिक्चर चलती हुई क्यों दिखती है जबकि स्क्रीन का कोई पिक्सल अपनी जगह से हिलता तक नहीं? और एलसीडी तथा एलईडी टीवी में वास्तविक अंतर क्या है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले टीवी की बनावट और उसके अंदर लगे पार्ट्स को देखेंगे, फिर सिग्नल से कंप्लीट पिक्चर बनने की प्रक्रिया समझेंगे। टीवी का सबसे बाहरी हिस्सा प्लास्टिक या मेटल का फ्रेम होता है जिसे बेजल कहते हैं। ये नाजुक डिस्प्ले पैनल को किनारों से सहारा देता है। सामने प्रोटेक्टिव लेयर और उसके पीछे वास्तविक एलसीडी पैनल रहता है। पैनल पतला दिखता है, लेकिन उसमें कई माइक्रोस्कोपिक लेयर्स जुड़ी होती हैं। पीछे लगा मेटल चैसी पूरे ढांचे को मजबूती देता है और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स को सही जगह थामता है। बैक कवर धूल, एक्सीडेंटल टच और अंदर मौजूद इलेक्ट्रिकल हिस्सों से सुरक्षा देता है। वेंटिलेशन ओपनिंग्स सर्किट्स की गर्मी बाहर निकालने में मदद करती हैं। नीचे इंफ्रारेड रिसीवर रिमोट से भेजा गया आदेश पकड़ता है और स्टेटस लाइट टीवी की अवस्था बताती है। बैक कवर के भीतर मुख्य रूप से पावर सप्लाई बोर्ड, मेन बोर्ड, टी-कॉन बोर्ड, बैकलाइट सिस्टम और डिस्प्ले पैनल होते हैं। पावर बोर्ड घर की एसी बिजली को सर्किट्स के योग्य नियंत्रित डीसी वोल्टेजेस में बदलता है। मेन बोर्ड टीवी का दिमाग है, जिस पर प्रोसेसर, मेमोरी, ट्यूनर, स्टोरेज और इनपुट कनेक्शंस होते हैं। टी-कॉन यानी टाइमिंग कंट्रोलर तैयार वीडियो फ्रेम को पैनल के पिक्सेल्स तक सही समय पर पहुंचाता है। स्क्रीन के पीछे एलईडी स्ट्रिप्स, रिफ्लेक्टर, लाइट गाइड और डिफ्यूजर शीट्स मिलकर समान बैकलाइट बनाते हैं। सबसे सामने एलसीडी पैनल में पोलराइजर्स, लिक्विड क्रिस्टल्स, कलर फिल्टर्स और माइक्रोस्कोपिक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। इन कंपोनेंट्स में से किसी आवश्यक हिस्से के खराब होने पर टीवी चालू होकर भी पिक्चर, कलर, बैकलाइट, साउंड या सही टाइमिंग नहीं दे सकता। सबसे पहले पावर सप्लाई बोर्ड काम करता है। सॉकेट से आने वाली एसी बिजली सीधे प्रोसेसर या पैनल को नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन सर्किट्स को स्थिर और अलग अलग लो डीसी वोल्टेजेस चाहिए। पावर बोर्ड बिजली को रेक्टिफाई तथा फिल्टर करके जरूरी वोल्टेज रेल्स बनाता है। पावर बटन दबते ही मेन बोर्ड बाकी सर्किट्स चालू करने का सिग्नल भेजता है। फिर प्रोसेसर, मेमोरी, पैनल ड्राइवर्स और बैकलाइट ड्राइवर को क्रम से पावर मिलती है। बैकलाइट ड्राइवर एलईडीज तक नियंत्रित करंट पहुंचाता है, जिससे उनकी ब्राइटनेस सुरक्षित सीमा में रहे। इसलिए पावर बोर्ड पूरे टेलीविजन के सुरक्षित स्टार्टअप और स्थिर ऑपरेशन की नींव है। बिजली मिलने के बाद मेन बोर्ड पिक्चर का सोर्स पहचानता है। सोर्स एंटेना, सेट टॉप बॉक्स, डिश रिसीवर, एचडीएमआई केबल, यूएसबी ड्राइव या स्ट्रीमिंग ऐप हो सकता है। एंटेना से सिग्नल आए तो ट्यूनर चुने गए चैनल की फ्रीक्वेंसी अलग करता है। ये डेटा असली पिक्चर नहीं, बल्कि कलर्स, ब्राइटनेस, मूवमेंट और टाइमिंग से जुड़ी एनकोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। वीडियो कंप्रेस हो तो प्रोसेसर डिकोडर की सहायता से उसे खोलकर लगातार फ्रेम्स तैयार करता है। फिर स्केलिंग रेजोल्यूशन को स्क्रीन के अनुसार ढालती है और पिक्चर प्रोसेसिंग, कलर, कॉन्ट्रास्ट तथा अनवांटेड नॉइज सुधारती है। तैयार फ्रेम कुछ समय मेमोरी के फ्रेम बफर में रहता है। मेन बोर्ड का महत्व यही है कि अलग अलग सोर्सेज और फॉर्मेट्स को वो पैनल की समझ में आने वाली व्यवस्थित पिक्चर स्ट्रीम में बदलता है। मेन बोर्ड से ये पिक्चर स्ट्रीम टी-कॉन बोर्ड तक पहुंचती है। एक फ्रेम लाखों पिक्सेल्स की कलर और ब्राइटनेस वैल्यूज से बना होता है, इसलिए सभी पिक्सेल्स को सही क्रम में कमांड देना जरूरी है। टी-कॉन फ्रेम को तेज रो और कॉलम इंस्ट्रक्शंस में बांटता है। गेट ड्राइवर तय करता है कि इस क्षण कौन सी हॉरिजॉन्टल रो एक्टिव होगी, जबकि सोर्स ड्राइवर उस रो के प्रत्येक सब पिक्सल को आवश्यक वोल्टेज देता है। ये स्कैनिंग ऊपर से नीचे तक इतनी तेजी से होती है कि रोज अलग अलग बनती दिखाई नहीं देती। इसलिए टी-कॉन प्रोसेसर और फिजिकल पिक्सेल्स के बीच ट्रांसलेटर है। मेन बोर्ड बताता है कि फ्रेम कैसा होगा, लेकिन टी-कॉन तय करता है कि पैनल के किस माइक्रोस्कोपिक हिस्से को कब और कितना इलेक्ट्रिकल कमांड मिलेगा। अब पिक्चर दिखाने के लिए लाइट चाहिए। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है और लिक्विड क्रिस्टल स्वयं रोशनी पैदा नहीं करते, इसलिए पैनल के पीछे बैकलाइट लगाई जाती है। आधुनिक एलईडी टीवी में सफेद एलईडीज ये लाइट बनाती हैं। एलईडीज केवल किनारों पर हो तो एज लिट और पैनल के पीछे फैली हो तो डायरेक्ट लिट डिजाइन कहलाता है। एज लिट टीवी में लाइट गाइड प्लेट किनारों की लाइट पूरी सरफेस पर फैलाती है। डिफ्यूजर शीट्स ब्राइट स्पॉट्स मिलाकर इल्यूमिनेशन समान बनाती हैं, जबकि प्रिज्म फिल्म्स अधिक लाइट व्यूअर की ओर भेजती हैं। इस तरह एलसीडी लेयर के पीछे यूनिफॉर्म व्हाइट फील्ड तैयार होता है। बैकलाइट जरूरी इल्यूमिनेशन देती है, लेकिन अभी ये केवल सफेद रोशनी है, कंप्लीट पिक्चर नहीं। इस सफेद लाइट को नियंत्रित करने का काम एलसीडी पैनल करता है। बैकलाइट के सामने पहला पोलराइजिंग फिल्टर होता है। सामान्य लाइट कई दिशाओं में वाइब्रेट करती है, लेकिन पोलराइजर केवल एक ओरिएंटेशन वाली लाइट आगे भेजता है। लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स वोल्टेज मिलने पर अपना अलाइनमेंट बदल सकते हैं। प्रत्येक सब पिक्सल के साथ जुड़ा ट्रांजिस्टर उस क्षेत्र को सटीक इलेक्ट्रिकल चार्ज देता है। चार्ज बदलते ही मॉलिक्यूल्स पोलराइज लाइट को अलग मात्रा में घुमाते हैं। सामने लगा दूसरा पोलराइजर केवल उपयुक्त ओरिएंटेशन वाली लाइट को बाहर निकलने देता है। ब्राइट सब पिक्सल के लिए अधिक लाइट पास कराई जाती है, डार्क के लिए लगभग रोक दी जाती है और बीच की ब्राइटनेस के लिए कुछ हिस्सा गुजरता है। लिक्विड क्रिस्टल्स कलर नहीं बनाते, उनका महत्व हर सब पिक्सल से निकलने वाली रोशनी की मात्रा नियंत्रित करना है। हर सब पिक्सल के साथ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी टीएफटी और छोटा कैपेसिटर जुड़ा होता है। लाखों सब पिक्सल्स की इस व्यवस्था को एक्टिव मैट्रिक्स कहा जाता है। गेट ड्राइवर कोई रो सेलेक्ट करता है और सोर्स ड्राइवर कॉलम्स के रास्ते उस रो के सब पिक्सल्स को कैलकुलेटेड वोल्टेज देता है। टीएफटी इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह चार्ज सही सब पिक्सल तक पहुंचाता है। कैपेसिटर उस चार्ज को अगली रिफ्रेश तक संभालता है ताकि ब्राइटनेस स्थिर रहे। फिर अगली रो सेलेक्ट होती है और यही प्रक्रिया पूरे
पैनल पर दोहराई जाती है। प्रत्येक सामान्य पिक्सल में 3 सब पिक्सल्स होने से कंट्रोल पॉइंट्स 3 गुना हो जाते हैं। फिर भी ड्राइवर्स और TFT नेटवर्क हर फ्रेम में इनके वोल्टेजेस बदलते रहते हैं, इसलिए TFT प्रत्येक सब पिक्सल के स्वतंत्र कंट्रोल के लिए आवश्यक है। अब कलर फिल्टर्स सफेद लाइट को रंगीन पिक्चर में बदलते हैं। हर पिक्सल सामान्यतः रेड, ग्रीन और ब्लू फिल्टर्स वाले 3 सब पिक्सल्स में बटा होता है। लिक्विड क्रिस्टल से नियंत्रित लाइट इन फिल्टर से गुजरती है। प्रोसेसर तीनों सब पिक्सल्स की ब्राइटनेस स्वतंत्र रूप से तय करता है। रेड और ग्रीन उचित मात्रा में चमके तो येलो दिखाई देता है, ग्रीन और ब्लू से सायान, जबकि रेड और ब्लू से मजेंटा बनता है। तीनों तेज चमके तो आंख उन्हें व्हाइट समझती है और तीनों बंद हो तो पिक्सल ब्लैक दिखता है। इनके अलग अलग इंटेंसिटी कॉम्बिनेशन से लाखों कलर्स तथा शेड्स तैयार होते हैं। सब पिक्सल्स इतने छोटे और पास होते हैं कि सामान्य दूरी से हमारी आंख उन्हें अलग नहीं देखती, बल्कि उनकी रोशनी को एक संयुक्त कलर मानती है। इस प्रकार प्रत्येक पिक्सल पूरे दृश्य का छोटा कलर सैंपल बनाता है और स्क्रीन के लाखों पिक्सल साथ मिलकर चेहरा, वस्तु, बैकग्राउंड तथा कंप्लीट फ्रेम बनाते हैं। चलती वीडियो बनाने के लिए टीवी लगातार नए फ्रेम्स दिखाता है। एक फ्रेम में गेंद खिलाड़ी के पास होती है, अगले में थोड़ी आगे और बाद के फ्रेम्स में दूसरी दिशा में दिखाई जाती है। फ्रेम्स तेजी से बदलें तो हमारा विजुअल सिस्टम उन्हें अलग पिक्चर्स के बजाय कंटिन्यूअस मूवमेंट मानता है। रिफ्रेश रेट बताती है कि पैनल 1 सेकंड में इमेज को कितनी बार अपडेट कर सकता है। हर रिफ्रेश पर टीकॉन नई वैल्यूज भेजता है, TFT चार्जेस बदलते हैं और लिक्विड क्रिस्टल्स नई ब्राइटनेस के अनुसार एडजस्ट होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स का रिस्पॉन्स धीमा हो तो तेज वस्तु के पीछे ब्लर दिखाई दे सकता है। प्रोसेसर मोशन एस्टिमेशन या फ्रेम इंटरपोलेशन से मूवमेंट स्मूथ करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अधिक प्रोसेसिंग उसे अननेचुरल भी बना सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में मेन बोर्ड फ्रेम बनाता है, टीकॉन टाइमिंग देता है, TFT वोल्टेज संभालता है, LED बैकलाइट सफेद इल्यूमिनेशन देती है, लिक्विड क्रिस्टल्स उसे नियंत्रित करते हैं और RGB फिल्टर्स कलर बनाते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं हर सेकंड बार बार दोहराती हैं। परिणाम स्वरूप अपनी जगह स्थिर लाखों माइक्रोस्कोपिक लाइट गेट्स हमारी आंखों के सामने चलती हुई दुनिया बना देते हैं। टेलीविजन की पतली स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, मटेरियल साइंस और ह्यूमन विजन का व्यवस्थित मेल है। बाहर से साधारण दिखने वाला पैनल अंदर हर क्षण सिग्नल को लाइट को कलर और लगातार बदलते कलर्स को जीवित पिक्चर में बदल रहा होता है।